जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपकी डेट होगी 4 फरवरी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज से लगभग मान के चलिएगा 12-13 दिन के बाद आप अपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और परीक्षा दे रहे होंगे। आपकी तैयारी अंतिम चरण में चल रही होगी और आपने मैक्सिमम विषयों का रिवीजन जो है स्टार्ट कर दिया है। निश्चित रूप से आपके अध्ययन को लक्ष्यभेदी बनाने के लिए करंट अफेयर्स की यह सीरीज चल रही है और आज आपका होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट दिए हैं जो कि लक्ष्यभेदी है आपके लिए और निश्चित रूप से आपने इसका नोट्स तैयार किया होगा और आपका रिवीजन चल रहा होगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इस वीडियो का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं करंट अफेयर्स सेट नंबर 8 का। ना देखिए, प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी अवार्ड है। इसे हाल ही में किसे प्रदान किया गया? फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी अवार्ड माना जाता है और हाल ही में इसे किसे प्रदान किया गया है? 4 खिलाड़ियों का नाम दिया गया है। किलियन एम्बापे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, लियोनेल मेसी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे जो है बैलन डी अवार्ड प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर है, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा राइट, लियोनेल मेसी। 2 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी होंगी। आपसे पूछा था फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो बैलन डी अवार्ड है ना। 2023 में किसको दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। और लियोनेल मेसी से 2 चीज़ें आप और याद रखिएगा। एक तो इनको एथलीट ऑफ द ईयर यानी 2023 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। और एक याद रखिएगा, विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था और इसमें जो है गोल्डन बॉल का पुरस्कार इनको प्रोवाइड किया गया था, है ना। तो गोल्डन बॉल का अवार्ड याद रखिए, एथलीट ऑफ द ईयर 2023 याद रखिएगा और किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं, बैलन डी अवार्ड, है ना। किलियन एम्बापे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे खिलाड़ी ये भी हैं, फ्रांस के संबंध रखते हैं और 2022 के फुटबॉल विश्व कप में इनको जो है गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। चलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यह किस देश के फुटबॉल प्लेयर हैं। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 2023 में किस राज्य में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण किस राज्य में स्थापित किया जाता है या आयोजित किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश दिया है, महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और आपका गुजरात दिया है ना। देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया से प्रश्न आपका बनने वाला है निश्चित रूप से। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, फिर इसका जो है थोड़ा सा व्याख्या करूँगा। खेलो इंडिया यूथ गेम की अगर बात करिए 2023 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन सी यहाँ पे होगा 5वां मतलब संस्करण पूछेगा तो 5वां बताइएगा। और कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। संस्करण आपका 5वां है, यानी आज से 5 साल हर साल होता है और आज से 5 साल पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी। खेलो इंडिया की 3 कैटेगरी, खेलो इंडिया गेम की 3 कैटेगरी है। देखिए, एक तो आपका होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, एक आपका होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और एक आपका होता है खेलो इंडिया पैरा गेम। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 5 बार आपका आयोजित हो चुका है और ये आपका 5वां संस्करण था, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया 2023 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये 3 बार इसका आयोजन हुआ है और अब की बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार आयोजन हुआ है और कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, है ना। तो खेलो इंडिया की सीरीज जो है वह इंपॉर्टेंट होगी, इसकी पूरी कवरेज करिएगा। 5 बार खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, 3 बार यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन और 1 बार जो है या पहली बार कहिएगा पैरा गेम का आयोजन। चलिए, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग का, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। पूछा गया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया? मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई है तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर सन 2023। एकदम रिसेंटली क्वेश्चन आपके हैं 1 साल के, इसको आप जरूर नोट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेवल अगर हाई होता है तो। किस मंत्रालय ने जारी किया है तो संस्कृत मंत्रालय दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया है, परिवहन मंत्रालय दिया है और गृह मंत्रालय दिया है। किस मंत्रालय के द्वारा मेरी माटी मेरी
मेरा देश अभियान लॉन्च किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए यहाँ पे होने जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये काम किया गया था, है ना। यहाँ से इसका जो है टैगलाइन आप याद रखिएगा। जो इसकी टैगलाइन है, इस अभियान की टैगलाइन क्या है तो आप बताएंगे, मिट्टी को नमन, कुछ ऐसे, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, इस अभियान की टैगलाइन है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने क्रिएटिव शहरों की सूची में शामिल किया? हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव शहरों की लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन आपका देखिएगा, कोझिकोड तथा ग्वालियर, धर्मशाला तथा अजमेर, गोरखपुर तथा गांधीनगर तथा वाराणसी एवं वारंगल, है ना। किन 2 शहरों को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव शहरों की लिस्ट में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोझिकोड केरल में पड़ता है और ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को के द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि ऐसी उपलब्धियाँ बहुत ही मायने रखती है ना। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किस विद्यालय को दर्जा प्रदान किया गया है और स्पेशली यूनेस्को के द्वारा? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होने जा रहा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि शांति निकेतन बंगाल में स्थित है। अगर पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी वह व्यक्ति जो कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश की राष्ट्रगान का निर्माण भी इन्होंने किया था। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 6 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे दिया गया कि भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर की आधारशिला, भारत के पहले औद्योगिक कॉरिडोर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? यह आपसे पूछा गया है। सौराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। औद्योगिक कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगर स्पेशली स्थान का नाम पूछते तो स्थान आप लिख सकते हैं तुमकुरू, है ना। भारत का पहला औद्योगिक कॉरिडोर कहाँ स्थापित हो रहा है? तो तुमकुरू में, और तुमकुरू कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 7वां की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? साइक्लोन सैन्य अभ्यास, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, डेजर्ट फ्लैग सैन्य अभ्यास, अल मोहम्मद अल हिंदी सैन्य अभ्यास। एक तरफ सैन्य अभ्यास का नाम आपको दिया गया है और 2 तरफ संबंधित राष्ट्रों का नाम दिया गया है। कौन सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है। देखिए, साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में है, ये तो आपका बिल्कुल सम्मिलित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास बिल्कुल सम्मिलित है, भारत और मिस्र के बीच में है। डेजर्ट फ्लैग सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के बीच में है, यह भी आपका सम्मिलित है। अल मोहम्मद अल हिंदी नाम से ही स्पष्ट है, भारत और सऊदी अरब के बीच में है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है, यह जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे दिया गया कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच में है। भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है, न कि धर्म गार्जियन। तब धर्म गार्जियन किन 2 देशों के बीच में है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो आपका है भारत और जापान के बीच में है ना। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया 8वां, प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, डेविस कप 2023 के विजेता देश कौन है? डेविस कप टेनिस की एक बड़ी प्रतिस्पर्धा मानी जाती है। 2023 के विजेता देश कौन है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर ईरान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, डेविस कप 2023 के विजेता कौन है? इसका जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए। इटली ने जो है डेविस कप 2023 को जीता था। और उप विजेता की अगर आप बात कर लीजिएगा तो उप विजेता आपके ऑस्ट्रेलिया को हरा के इटली ने जीता था। चलिए, प्रश्न संख्या 9 की बात कर लीजिएगा। 9, पंचामृत योजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपसे पूछा गया है। पंचामृत योजना किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पे जो उत्तर आपको निकल के आ रहा है, देखिए, असम दिया है, केरल दिया है, राजस्थान दिया है और यहाँ पे आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश, है ना।
पंचामृत योजना का संबंध किससे है? पहले मैं इसका उत्तर देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। पंचामृत योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर आपसे पूछ दे कि असम से कौन सी योजना संबंधित है, तो असम से आपके आती है अमृत वृक्ष योजना। केरल से कौन सी योजना संबंधित है? तो केरल से आपका जो है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना आपकी शामिल है। और अगर पूछ दे कि राजस्थान से कौन सी योजना संबंधित है, तो अनुप्रति योजना आपकी संबंधित है। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर क्या है? पंचामृत योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश बताइएगा। बाकी 3 राज्यों की योजनाएं भी मैंने आपको बता दी। देखिए प्रश्न संख्या 10 और यहाँ पे हम लोग का हो गया लगभग आधा रास्ता पूरा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। इस वीडियो का जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहां पे आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर भी ये जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 9वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा गया है ना। 9वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन भारत मंडपम, संविधान सदन, संसद भवन या फिर यशो भूमि। तो ये जो आपका हुआ है P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन हो जाएगा डी, यशो भूमि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तब भारत मंडपम में किसका आयोजन हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था G20 सम्मेलन का आयोजन। ठीक, संविधान सदन आपका है, संविधान सदन जो आपका है यह जो है पुराना संसद भवन है, जिसका वर्तमान नाम है, जहाँ पे पहले पुरानी संसद भवन थी उसका नाम संविधान सदन हो चुका है। संसद भवन जो है वो आपको जो नया बन के तैयार हुआ है, जिसकी आकृति त्रिकोणीय है, और इस संसद भवन की बात करिएगा जो वास्तुकार हैं विमल पटेल है ना। चलिए आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए, सखारो मानवाधिकार पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसको दिया गया? सखारो मानव अधिकार पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? जीना महिसा अमीनी, नरगिस मोहम्मदी हैं, सुधा मूर्ति हैं और शिव शंकरी। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सखारो मानवाधिकार 2023 पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। अब जो नरगिस मोहम्मदी हैं, नरगिस मोहम्मदी का संबंध जो है ईरान से है, और इनको वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है ना। सुधा मूर्ति इनको गाला अवार्ड दिया गया है, और शिव शंकरी जो आपकी हैं यह सरस्वती पुरस्कार दिया गया है सूर्यवंशम के लिए, है ना। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। देखिए, हाल ही में अरब सागर में तेज नामक चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ था। इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? हाल ही में अरब सागर में तेज नामक चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ है। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश, मालदीव, भारत या फिर म्यांमार, है ना। एक चक्रवाती तूफान आया था मिधली, शायद पहले प्रैक्टिस सेशन में हमने आपको इसको करवाया भी है। मिधली चक्रवाती तूफान आपका कहाँ पे आया था? तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। और इस मिधली का जो है नामकरण किसने किया था? तो वह किया था इस मालदीव ने, है ना। मिधली नामक चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी को प्रभावित किया था, इसका जो है नामकरण किसने किया था? मालदीव ने किया था। और मालदीव की ही जो आपके आए थे मोहम्मद मुइज़ राष्ट्रपति यहाँ पे आधिकारिक यात्रा पे थे। तेज नामक चक्रवाती तूफान अरब सागर को प्रभावित करता है, और इसका नामकरण करने वाला देश कौन सा है? तो अपना देश भारत बता दीजिएगा। यहाँ पे उत्तर राइट होने जा रहा है ना। समय समय पे चक्रवात आते रहते हैं, और किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और उसका नामकरण कौन करता है, किया है तत्कालीन समय में, वह आपसे पूछा जाता है। तो आने वाले समय में जो पिछले 1-2 साल में जो आपके चक्रवात आए हैं उनको उठा लीजिएगा, और किसने नामकरण किया वो देख लीजिएगा, है ना। ऑपरेशन गंगा मोस्ट ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, भूलिएगा मत ना। ऑपरेशन गंगा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पहला दिया है अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया अभियान, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया अभियान, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापसी के लिए चलाया गया अभियान, और एक आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, आप कहेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना। अफगानिस्तान से
ऑपरेशन देवी शक्ति याद रखिएगा। सूडान में जो लोग फंसे थे उनको वापसी के लिए भारत ने जो अभियान चलाया उसको ऑपरेशन कावेरी कहते हैं। और यूक्रेन यहाँ पे जो है उत्तर होने जा रहा है आपका राइट। यूक्रेन जो है आपका उत्तर राइट होने जा रहा है। यूक्रेन में फंसे, आपको मालूम है कि यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच में जो है आपकी लड़ाई की स्थिति बनी हुई थी, उसमें भारतीय छात्र वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो फंस गए मामले, है ना। उनका मामला फंस गया था और उनकी वापसी के लिए भारतीय वायु सेना ने जो अभियान चलाया था उसी को आप क्या कहते हैं, ऑपरेशन गंगा कहते हैं, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 14वें की बात कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका दिया गया है वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पे किया जाएगा। 2024 की बात हो रही है, 2024 आपका चल भी रहा है। लॉस एंजल्स दिया है, जोहान्सबर्ग दिया है, रियो दिया है और पेरिस दिया है। कहाँ पर इसका आयोजन होगा, तो 2024 में आपका होने वाला है पेरिस ओलंपिक। और पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो आप बताएंगे फ्रांस की, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, गांधीनगर, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, मैरीटाइम की बात हो रही है ना, ये है तीसरा संस्करण इसका आयोजन हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, है ना। तो ये रहा 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के लिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको प्रॉपर देखा होगा और इसका जो है आपने नोट्स तैयार किया होगा। अपने नोट्स में इसको मेंशन करिएगा, फेयर नोट्स में। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए लाभप्रद होने जा रहा है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और नहीं तो आप सीधे क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।